हेलो गाइस। आज हम 10 जनवरी 2026 के न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ेंगे और उसको उसके कंप्लीट ग्रामर स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, इसकी जो हेडलाइंस है, इंडिया रिफ्यूट्स यूएस क्लेम दैट ट्रेड डील स्टॉल ड्यू टू पीएम। ये बता रही है कि इंडिया ने यूएस के दावे को कि जो ट्रेड डील, जो व्यापार सौदा है, वह रुक गया या अटक गया ड्यू टू पीएम प्रधान ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर। इस दावे को क्या किया, रिफ्यूट्स किया, क्या किया, खारिज कर दिया है और खंडन किया है। अब हम आगे, ये जो आर्टिकल है ये दो दो पैराग्राफ का आर्टिकल तो काफी बड़ा था, पर हमने इसके इनिशियल दो पैराग्राफ लिए और जिससे कि हम इसको कम समय में समझ पाएंगे और इसमें आने वाले जो जितने सारे ग्रामर स्ट्रक्चर है वो उनको देखते हैं। तो एक बार पहले मैं इसकी रीडिंग कर लेता हूँ। Rejecting US Commerce Secretary Howard Lutnick's claim that the bilateral trade deal was not signed, as PM Modi didn't call US President Donald Trump. The Foreign Ministry said the characterization of the discussion was not accurate and reiterated that India was interested in negotiating a trade deal which was mutually beneficial. दूसरा पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। Lutnick had claimed on a podcast that India had missed the train as the PM didn't call Trump. Unlike leaders from several other countries, despite being given 3 weeks, the US official offered a blunt and unusually personal account, placing the blame squarely on timing, political hesitation in New Delhi, and what he described as Trump's deliberately competitive approach to deal making. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगेन, जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि जो भी ये हमारे रेड कलर से हाईलाइट किए हुए हैं वो सब्जेक्ट पार्ट है, और जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हुए हैं वो हमारे वर्ब फ्रेज या वर्ब है, और ब्लू कलर से हाईलाइट किए हुए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। तो अब हम इनको सेंटेंस वाइज देखते हैं और समझते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो पहला पैराग्राफ है ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, यहाँ से शुरू होकर के, और आप देखिए फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है। तो इस इतना लंबा सेंटेंस को, इसकी मीनिंग को समझने के लिए हमें ग्रामर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सेंटेंस को हमें ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, और उसके अंदर यूज होने वाले जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या जो मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इस तरह से हम उस सेंटेंस की पूरी मीनिंग को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम इस पैराग्राफ में देखते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक नॉर्मल सेंटेंस तो होगा नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इसमें जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए हुए हैं पूरे के पूरे सेंटेंस को, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और इसमें हम बताएंगे कि मेन क्लॉज कौन सा है। तो आप देखते हैं। रिजेक्टिंग यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक्स क्लेम्स, ये बता रहे हैं कि यूएस अमेरिका के वाणिज्य सचिव, जिनका नाम की हॉवर्ड लुटनिक्स है, उनके दावे को रिजेक्टिंग मीन्स क्या करते हुए, खारिज करते हुए। और अब उस दावे के बारे में बता रहे हैं, उस दावे के बारे में क्या बता रहे हैं, कौन सा दावा, दैट bilateral trade deal was not signed। ये दावा कि बायलैटरल द्विपक्षीय जो व्यापार सौदा था वो क्या नहीं हुआ, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।
तो आप यहाँ देखेंगे कि अगेन यहाँ से एक क्या हो रहा है, ये नाउन क्लॉज है, ये कंजक्शन है, और ये द बिलैटरल ट्रेड डील ये सब्जेक्ट है, और वाज नॉट साइंड ये क्या है, एक पूरी की पूरी वर्ब फ्रेज है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो रही है। फिर अगेन उसके उसके बाद एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये मैंने ग्रे कलर से हाईलाइट किया क्योंकि नहीं तो दोनों सेम कलर के हो जाते हैं। अगेन उसका रीजन बता रहा है कि क्यों नहीं साइन हुई, एज पीएम मोदी डिड नॉट कॉल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल नहीं किया अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को। ये उसका रीजन बता रहा है कि क्यों नहीं साइन हो पाई, कि बिकॉज इन्होंने पीएम मोदी ने क्या नहीं किया, उनको कॉल नहीं किया। तो अगेन यहाँ से यहाँ तक कंजक्शन, ये सब्जेक्ट, अगेन ये वर्ब, और ये उसका ऑब्जेक्ट। तो ये अगेन दूसरा क्लॉज है, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, और ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आपने देखा यहाँ भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज थी। अब आगे बता रहे हैं कि, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। आप इसमें देखो कि इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, रिजेक्टिंग क्या है, या एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि अपने आप में इसके अंदर एक वर्ब भी होता है, तो हर वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक्स क्लेम, ये इस वर्ब का क्या है, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक, ये इसका, ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। बट प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का यूज कब करते हैं, जब दो काम एक साथ होते हैं। अब असली यहाँ पे मेन क्लॉज यहाँ से शुरू हो रहा है, द फॉरेन मिनिस्ट्री सेड, विदेश मंत्रालय ने क्या बोला, कहा, क्या करते हुए कहा, यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी के दावे को खारिज करते हुए, जिसके बारे में कि डिटेल में इतना कुछ बताया गया। उन्होंने कहा, क्या कहा, द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द डिस्कशन वाज नॉट एक्यूरेट, जो ये कॉमर्स सेक्रेटरी के दावे को, उस दावे में उन्होंने जो भी बोला होगा, ये जो हमने ऊपर लिखा जो बोला, तो बोला फॉरेन मिनिस्ट्री क्या बोल रही है, द कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिस्कशन वाज नॉट एक्यूरेट, डिस्कशन मतलब विवरण, कैरेक्टराइजेशन मतलब डिस्कशन हो गया आपका चर्चा, और कैरेक्टराइजेशन हो गया आपका उसका डिटेल विवरण। तो ये बोल रहे हैं कि जो चर्चा का जो विवरण था, वाज नॉट एक्यूरेट, ये क्या नहीं था, सही नहीं था। ये किसने बोला, फॉरेन मिनिस्ट्री ने। तो अब यहाँ देखोगे कि ये क्या हो, ये क्या है, ये भी अपने आप में क्या है, क्लाउज है। यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, और नॉट एक्यूरेट उसका उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे दैट आपने देखा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलते हैं, तो यहाँ पे हम सेड दैट भी लगाते हैं, तो वो यहाँ पे हिडन है। ये अगेन अलग क्लॉज है। फिर आप देखते हैं हमें यहाँ फिर एंड लगा के फिर दूसरी वर्ब लगा दी। बेसिकली हमने दो एंड से हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग वर्ब को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, एंड जो कि एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। फिर ये वर्ब इसी फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए यूज हो रही है। एक तो इसने ये किया, और दूसरा रीइटरेटेड, क्या करे, दोहराया, क्या दोहराया, दैट लगा के, फिर एक दूसरी क्लॉज है, दैट लगा के दूसरी क्लॉज हो रही है, वो क्या हो रही है, दैट इंडिया वाज इंटरेस्टेड इन नेगोशिएटिंग ए ट्रेड डील, कि इंडिया क्या थी, इंटरेस्टेड थी किसमें, नेगोशिएट करने में, और किस चीज को, ट्रेड डील को। फिर उस ट्रेड डील के बारे में यहाँ से बताया, विच वाज म्यूचुअली बेनिफिशियल। अब यहाँ से फिर दूसरी क्लॉज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, जो कि उस डील के बारे में बता रही है, कि जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल, पारस्परिक पारस्परिक रूप से क्या थी वो, लाभ लाभदायक हो। आप देखते हैं कि हमें इसमें कितने सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है। तो एक, दो, तीन, चार और पांच, और द मेन फॉरेन मिनिस्ट्री, अगर यहाँ से लेके ये एक
क्या है, मेन क्लॉज है। द फॉरेन मिनिस्ट्री सेड, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसी के अंदर है। द फॉरेन मिनिस्ट्री सेड द कंडीशन ऑफ द डिस्कशन वाज नॉट एक्यूरेट एंड रिiterated दैट इंडिया वाज इंटरेस्टेड इन नेगोशिएटिंग अ ट्रेड डील व्हिच वाज म्यूचुअली बेनिफिशियल। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मेन क्लॉज है, इस मेन क्लॉज के अंदर भी हमारे अलग अलग सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। तो ये हमने इसमें इसका मीनिंग को समझा। अब आगे देखते हैं दूसरे पैराग्राफ। इसमें इस पैराग्राफ में दो सेंटेंस, अलग अलग दो सेंटेंस है। लुतनिक हैड क्लेम्ड ऑन पॉडकास्ट दैट इंडिया हैड मिस्ड द ट्रेन। लुतनिक जो वहां के ऑफिशियल है, उन्होंने उन्होंने क्लेम किया था ऑन पॉडकास्ट, पॉडकास्ट पर, दैट इंडिया हैड मिस्ड द ट्रेन। क्या क्लेम किया? ये उनके जो क्लेम के बारे में, ये भी अगेन नाउन क्लॉज है। ये क्या है? नाउन क्लॉज है। इंडिया हैड मिस्ड ट्रेन, यहाँ पे इंडिया हैड मिस्ड द ट्रेन का मतलब वो बताना चाहते हैं कि इंडिया ने एक अवसर क्या कर दिया, गंवा दिया। फिर उसका रीजन बता रहा है, अगेन ये अगेन दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एज द पीएम डिडंट कॉल ट्रम्प, क्योंकि बोला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या नहीं किया, ट्रम्प को कॉल नहीं किया। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या रीजन है। अब बता रहा अनलाइक लीडर फ्रॉम सेवरल अदर कंट्री। अनलाइक ये यहाँ से लेके यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि बता रहा है कि पीएम मोदी ने कॉल नहीं किया किन की तरह, अनलाइक, एक कंट्रास्ट दिखा रहा है, अनलाइक लीडर्स फ्रॉम सेवरल अदर कंट्री, कई दूसरे कई दूसरे देशों के लीडर्स की तरह मोदी ने क्या नहीं किया, बोला कॉल नहीं किया। और आगे फिर कॉमा लगा के डिस्पाइट बीइंग गिवन 3 वीक्स, ये बता रहा है कि बीइंग गिवन पदवी की थर्ड फॉर्म, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम क्या बोलेंगे, पैसिव बोलेंगे, कि डिस्पाइट इंडिया वाज गिवन 3 वीक्स, ये बताना चाहते हैं। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, 3 हफ्ते दिए जाने के बाद भी क्या हुआ, बोला मोदी ने कॉल नहीं किया और इंडिया ने अपना अवसर गंवा दिया। इसमें अगेन आप देखेंगे ये क्या है, ये मेन क्लॉज है, और यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, फिर दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो और उस बीच में क्या हमारे कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द यूएस ऑफिशियल ऑफर्ड blunt and unusually personal account, placing the blame squarely on timing, political hesitation in New Delhi, and what it described as deliberately competitive approach to deal making। ये बता रहे हैं कि जो जो अमेरिका के अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, ब्लंट एंड अनयूजुअली पर्सनल अकाउंट, उन्होंने ब्लंट मतलब खुल करके, असामान्य रूप से व्यक्तिगत क्या किया, उन्होंने टिप्पणी की। द अमेरिका के अधिकारी ने खुले तौर पर असामान्य रूप से क्या किया, व्यक्तिगत टिप्पणी की। और क्या करते हुए कि प्लेसिंग द ब्लेम स्क्वायरली ऑन टाइमिंग, कि जो एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में एक राजनीतिक क्या थी, हिचकिचाहट थी, और उन्होंने ब्लेम किया दूसरे किसको, समय समय को। और तीसरा किस पे, एक तो उन्होंने कि ये चीज समय पे नहीं हो पाया, और दूसरा राजनीतिक हिचकिचाहट थी। एंड एक और चीज बोला, एंड what he described as Trump's deliberately competitive approach to deal making। और दूसरा एक और चीज बोला, बोला कि जो ये ट्रम्प का क्या था, जानबूझकर कम्पिटिटिव अप्रोच, प्रतिस्पर्धात्मक, इसको बोलते हैं क्या, प्रतिस्पर्धात्मक अप्रोच, रवैया था, टू डील मेकिंग ना, सौदेबाजी को सारा दोष उन्होंने किस पे लगाया, सारा दोष उन्होंने समय और नई दिल्ली में राजनीतिक हिचकिचाहट और ट्रम्प की सौदेबाजी के प्रति जानबूझकर अपनाए गए
कॉम्पिटिटिव अप्रोच, प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण। सारे दोस्तों उन्होंने क्या किया, इस पर डाला। दोस्तों ये थोड़ा एक, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लॉज थे एंड बड़े लंबे लंबे सेंटेंस है, थोड़ा ये बिगिनर बच्चों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था। बट हमें टफ चीजें समझनी पड़ेगी, क्लॉज स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, कैसे एक मेन क्लॉज होता है, कैसे कई सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर भी फिर और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, और कैसे सेंटेंस आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमने जो ग्रामर टॉपिक इसमें देखी, हमने इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखा, जिसमें कि एटलीस्ट एक मेन क्लॉज होता है और बाकी मिनिमम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज देखे, जैसे हमने बताया कि ये वर्क्स एज एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करता है। हमने इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज देखा, हमने इसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन देखा, हमने इसमें नाउन क्लॉज देखा, हमने इसमें पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देखा, और हमने इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज देखा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये न्यूज आर्टिकल रीडिंग अच्छा लगा होगा, और जो हमने इसकी पार्सिंग की वो आपके समझ में आया होगा। थैंक यू। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।